बहू की जादुई हरी मिर्च। राजनौबाद एक छोटी सी गांव में रहता था। वहां का सबसे समृद्ध आदमी था। वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। राजनौबाद को हमेशा लोगों की जरूरतों की चिंता होती थी। वह अपनी बेटियों को भी उसी तरह सिखाता था। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार थी और उसके बच्चों को भी उसी तरह समझाती थी। एक दिन राजनौबाद ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे यकीन है कि हमारी बेटियों की शादी के लिए अच्छे दाम लेने में हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। मैंने इस गांव में सभी ग्रामीणों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हैं। पत्नी ने उससे पूछा, पर तुम्हारे पास तो इतनी संपत्ति भी नहीं है। उससे तुम कैसे इतनी महंगी शादी की तैयारी करोगे? राजनौबाद ने कहा, मुझे इस बात पर विश्वास है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। मैं अपनी बेटियों को एक जादुई हरी मिर्च दूंगा जो उन्हें दौलत के साथ साथ खुशियां भी देगी। पत्नी ने उससे पूछा, जादुई हरी मिर्च? क्या वह सचमुच में हो सकती है? राजनौबाद ने उससे कहा, हाँ, मैंने उसे अपने गुरु से सीखा है। वह मुझे बताया है कि इस हरी मिर्च के साथ जो भी वस्तु आपको चाहिए वह आपके पास आ जाएगी। पत्नी ने उससे पूछा, आखिर में यह हरी मिर्च कैसे काम करती है? राजनौबाद ने उससे बताया, यह हरी मिर्च उस चीज के साथ संयोग से आती है जिसे हमारी जरूरत होती है। जैसे कि अगर हमें दौलत की जरूरत होती है तो यह हरी मिर्च 1 लाख के सिक्के के साथ आएगी। पत्नी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने पति को कहा, आप बहुत ही बुद्धिमान हो। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजनौबाद ने अपनी बेटियों को वह हरी मिर्च दी और कहा, यह हरी मिर्च आपको आपकी जरूरतों के साथ साथ आपकी खुशियों को भी पूरा करेगी। इसका सही उपयोग करना सीखो। बेटियों ने उस हरी मिर्च को देखा और उन्हें बहुत खुशी हुई। वे अपने पति को धन्यवाद देते हुए उसे गले लगा लिया। कुछ दिन बाद दोनों बेटियों की शादी हो गई। राजनौबाद ने अपनी बेटियों को बहुत सारे सम्मान और दौलत दी। उनकी शादी सभी लोगों को बहुत पसंद आई और उनके गांव में खुशियों का माहौल बना। इस तरह राजनौबाद ने अपनी बेटियों को एक जादुई हरी मिर्च के रूप में बहुत ही अमूल्य उपहार दिया जो उन्हें उनकी जरूरतों के साथ साथ उनकी खुशियों को भी पूरा करती है। इसका सीखना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और उनकी जरूरतों को समझना चाहिए। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.